राहुल गांधी पागल है, राहुल गांधी पागल है। अरे भाषा की मर्यादा तो चलने रखिए की भाई। बात, वो जो दो शब्द उसने बोला है इसलिए कैद खाने में नहीं जाएगा कि ये चीफ मिनिस्टर है। एक मुख्यमंत्री होके इतनी अश्लील गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन दोनों को पहले जेल खाने डालिए। हम यही गाली देने लगेंगे, हमको 1 मिनट हमको देने दीजिए गाली। यदि ये गाली देता है तो हम भी यही गाली देने लगे, काउंटर रिएक्शन इस लेवल पर उतर जाए। ये राजनीति भी इतनी खराब चीज है कि इसके बारे में बात ही करना बेकार है। ये राजनीति तब तक अच्छी होती है जब आप एक अच्छे नेता के रूप में जनता के बीच होते हैं। कोई आकर आपकी सच्चाई बताने लगे तो कैसे आदमी फूटता है, जैसे अंडा पानी में उबलता है। बहुत सारे लोग जो देखे होंगे पता होगा कि वो उछलता है, वैसे ही ये नेता लोग होते हैं। इसी तरीके का काम जो है वो करते हैं। असम में जो कुछ हो रहा है वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं कि पवन खेड़ा हैं, वो आकर बताते हैं कि इस तरीके से 3-3, 4-4 पासपोर्ट लेकर महिला घूम रही हैं, वो मुख्यमंत्री की पत्नी है। इस तरीके की बात कहने के बाद जो बवाल मचता है वो गंदी राजनीति, मतलब सड़क छाप जो राजनीति होती है उससे भी गंदी राजनीति जो है वो करते मुख्यमंत्री नजर आते हैं। इतनी अश्लील, इतनी गंदी बात वो कहते नजर आते हैं। पहले वो पवन खेड़ा को पेड़ा बनाने की बात करते हैं, उसके बाद वो सीनियर सिटीजन है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन पर भी उलझुल बयान देते हैं। तो ये जो पूरी राजनीति है और ये जो अलग अलग देशों की सिटीजनशिप को लेने वाली बात है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद मल हैं और भारत जो है वो सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है, एकल नागरिकता की बात करता है, और इसीलिए हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता भी नहीं है। तो इस तरीके से अगर कोई सच सामने आता है जिसमें कोई विपक्ष का नेता इस तरीके का आरोप लगाता है तो एक जिम्मेदार राजनेता को क्या कदम उठाने चाहिए? सबसे पहले उसे सफाई देनी चाहिए, या उसे जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं उस पर बात करनी चाहिए, या इस तरीके से पेड़ा बनाने और इस तरीके की अश्लील बात करनी चाहिए? वेलकम पहले आपको, चैनल को, पल्लवी, विजेंद्र, दोनों लोगों को। ये देखिए, ये जो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा हैं, या इनके लिए अच्छे शब्द का मेरे पास तो कम से कम निजी तौर पर तो कोई शब्द नहीं है इस आदमी के लिए। इस विगत 1 साल से इसने 4-5 बयान ऐसे बयान दिए। पहले तो ये कि असम से मुसलमानों को खदेड़ देंगे, फिर कहा कि जमीन लेने नहीं देंगे, जमीन, फिर कहा कि नहीं लेने नहीं देंगे। इसने बाकायदा एक ऑर्डिनेंस वहाँ निकाला है असम में कि हिंदू की जमीन मुसलमान नहीं खरीद सकता। ये बात तब आई है जब जम्मू कश्मीर में 370 खत्म करने के बाद पूरे देश के लोगों को यह किया गया है कि जम्मू कश्मीर में आप बसिए, जमीन लीजिए और आराम से रहिए। ये जो अनलॉफुल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेप था इसका ये है। तीसरी बात इसने ये कहा है कि राहुल गांधी को विगत कितने दिए, जब राहुल गांधी मेरे कंसर्न नहीं है, लेकिन इसकी जो फूहड़ लैंग्वेज है इस हेमंता बिश्वा की, इसने कहा कि हम जो है पागल है राहुल गांधी। कम से कम 10 मरतबा तो हमने कई जितने भी चैनल खोले, राहुल गांधी पागल है, राहुल गांधी पागल है, ये सारे बयान दिए इसने। राहुल गांधी एक पागल है, सरकार नहीं है, बोलता है मैं अरेस्ट करूंगा। एक अगर वो पागल नहीं होगा तो बोलेगा मैं अरेस्ट करूंगा। वो क्या सीएम है, वो क्या पीएम है? वो तो एक रास्ता का लोग है। तब तो आप भी अरेस्ट कर पाएगा, तो अभी पब्लिक भी मुझे अरेस्ट कर देगा। इसके बाद अगली और आगे बढ़े तो जो पवन खेड़ा है कांग्रेस के, इनको कहीं से हाथ लगा नहीं लगा, इतना तो तय है कि 3 पासपोर्ट जो रिंकी गोल्डी शर्मा है जो इसकी पत्नी है, उसके नाम 3 पासपोर्ट जो है जीवंत पासपोर्ट, एलाइव। ये नहीं है कि एक खत्म हुआ तो दूसरा एक किसी और एड्रेस से बन जाए। और हम इसके सिटीजनशिप पर सवाल पल्लवी नहीं उठ खड़ा कर रहे हैं, हम इसके केवल 3 पासपोर्ट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि यह कैसे पॉसिबल है कि 3 पासपोर्ट रखने वाला व्यक्ति जेल के बाहर है हिंदुस्तान के अंदर। मैं इस संदर्भ में बात करूंगा कि एक व्यक्ति के नाम जो आजम खां है, इनके बेटे के नाम 2 अकाउंट ट्रांजिट, उसमें ट्रांजैक्शन सेम समय में 2 एड्रेस पर होने की वजह से जेल जाना पड़ा, सदस्यता गई। और ये 3 पासपोर्ट रखकर और 2 पासपोर्ट का जो मूल एड्रेस है वो कोई मुस्लिम कंट्री का हो, ये संभव कैसे है? सिटीजनशिप पर हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, हम इतने ही सवाल खड़ा कर रहे हैं
कि आप 3 सिर्फ पासपोर्ट नहीं है, प्रॉपर्टी भी है इस तरीके का बहुत सारी हल्ला हो रहा है। प्रॉपर्टी 300 देखिए वो जांच का विषय है। प्रॉपर्टी 300 करोड़ की है। कुछ पेपर दुबई में दिखा के पवन खेड़ा बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पे इनका यहाँ पे प्रॉपर्टी लिया इनको हुआ है। जवाब देना चाहिए, इनको हाँ। जवाब देना चाहिए। दुबई में इनके 2 मकान है, टोटल कैपिटल इनकी दुबई में 300 करोड़ है। जो मैं चैनल पर देख रहा हूँ, ये जांच की खबर नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल व्यक्ति, एक वैधानिक व्यक्ति जो देश का सीएम है असम का, वह ऐसे ऐसे बात कर रहा है जो संविधान से जिसका कोई रिश्ता नहीं है। वो मुसलमान को अरे दमित करने, भाषा की मर्यादा तो उछलने रखिए की बात, भाई। वो जो 2 शब्द उसने बोला है पवन खेड़ा के लिए, 2 शब्द वो हम टीवी पर नहीं कह सकते। उसके बाद तो इसकी जीवा खींच लेनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था होती तो इसकी जीव खींच लेनी चाहिए थी। तो पवन खेड़ा एक गरीब आदमी है, तो इसका दिमाग में था कि असम में बुर्बक लोग रहते हैं, फालतू बात करेगा। और मेरा लगता है राहुल गांधी भी साथ है, वो जल्दी जल्दी जेल जाए। ये बार बार कह रहा था कि राहुल गांधी पागल है, पागल है। उसके बाद राहुल गांधी ने जब इतने गलत बयान इसने और गंदे बयान दिए हैं, तब राहुल गांधी ने कहा है, मैं उनका भी बयान सुना हूं, कि कांग्रेस के शेर इसको खींच लाएंगे, इसको जेल में डालेंगे। सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि ये जानता है कि कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसको जेल में डालने जा रहे हैं। ये तो बाद की बात कर रहे हैं। कदाचित मेरे जैसा व्यक्ति केंद्र में बैठा होता और मैं यदि गृह मंत्री होता, मैं यदि प्रेसिडेंट होता भारत का, इसको टांग के पहले इसको जेल कैद खाने में डालता। इसकी ये मजाल है, कॉन्स्टिट्यूशन को कुचल रहा है नजर के सामने। ये गाली देगा एक संविधान पर बैठे व्यक्ति को, किस तरह का फूहड़ गाली दे रहा है। उस तरह की गाली देने के बाद यदि हम उस तरह की गाली किसी देश के किसी व्यक्ति को दे दें, हम प्राइम मिनिस्टर को यही गाली दे दें, तो जेल में सड़ना पड़ेगा। ये बाहर कैसे है? हेमंता बिश्वा बाहर कैसे है? जेल के बाहर कैसे बाहर है? इसको जेल डालना चाहिए। इसकी पत्नी को तो इमीडिएट जेल डालना चाहिए। 3 पासपोर्ट जब्त, पहले इसको जेल भेजिए, जांच बाद में कराइए। और प्रेसिडेंट क्या कर रही हैं? प्रेसिडेंट आखिर कर क्या रही हैं? ट्राइबल्स इलाकों में, पेरीफेरी में, बॉर्डर्स के ऊपर देश की इंटीग्रिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और इंस्टीट्यूशनल बॉडी पर हमला कर रहा है एक संवैधानिक बैठा हुआ व्यक्ति। और क्या कर रही है प्रेसिडेंट इस देश की? ऐसे गंदे फूहड़ शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। आज मैंने इसकी 2 शब्द ऐसे सुने हैं जिसको मैं नहीं उगल सकता, मैं बिल्कुल नहीं उगल सकता, मैं नहीं कह सकता। ये बचा सबूत कैसे बचा है? ये कहता है कि ये पागल, कहता है राहुल गांधी की, बताइए पागल नहीं है तो क्या है? कुछ नहीं है, कैसे हमको डाल सकता? तुमको जेल खाने में होना चाहिए। तुमको इस देश की पापी प्रणाली जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी व्यवस्था चल रही है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, इंस्टीट्यूशनल बॉडीज को ध्वस्त किया गया है, यही संस्कृति हुई है। मैंने 12 साल पहले इस देश में किसी पॉलिटिशियंस को इस तरह के शब्द उगलते सुना ही नहीं हूं। और कोई दूसरा सुना हो तो बताए कि ये इस तरह का भाषा बोल रहा था। इतनी गंदी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहा है। ये क्या कह रहा है? चुनाव वहां हो गया है, होना है, और नरेंद्र मोदी पॉइंट हमारा यही है कि चुनाव आए और जाएं, उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि राजनीति बहुत ऊंची चीज है, और वहां पर एक मुख्यमंत्री इस तरीके का बयान दे रहा है तो हम क्या ही उम्मीद करेंगे? मतलब सड़क छाप भाषा, उससे गटर छाप भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। एक मुख्यमंत्री से इस तरीके की भाषा की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। मतलब वो बता रहे हैं कि आपकी पत्नी के पास 3 पासपोर्ट है, ये जमीन है। अगर नहीं था तो प्रूफ के साथ आकर बोल देते। एक बात है कि तुम गलत कह रहे हो, मेरे साथ कह दो। मेरी जांच तुम लोगों ने, सारे सिस्टम ने, आईबी मैं मान ले, नहीं ये भी मान लिया जाए कि पवन खेड़ा गलत बोले, झूठा आरोप लगा दिए, तो आप सच आके बता देते, आप आके दिखा देते कि ये जो आरोप लग रहे हैं ये पूरी तरह गलत है, विपक्ष हंगामा कर रहा है, छवि खराब करना चाहता है, चुनाव जीतने के लिए एआई वीडियो इस्तेमाल कर रहा है, ये कुछ भी बोल देते। और सुनिए कि मैं ये देख रहा हूं कि मीडिया में आ रहा है कि ये जो क्रिमिनलाइज्ड सिस्टम है, पूरी सिस्टम क्रिमिनलाइज्ड है। पवन खेड़ा पर सवाल करने के लिए मैं देख रहा हूं कि एफआईआर दर्ज हुई है। मुझे ये सूचना है कि पवन खेड़ा पर एफआईआर दर्ज हो गई है। बताइए, सवाल पूछना, सच को सामने लाना, खड़ा करना,
संविधान टूटते समय विपक्ष का वही काम ही है, जैसे किसी का, मीडिया का, विपक्ष का यही काम है कि आपसे सवाल करेगा। हाँ। लोकतंत्र में सवाल ही तो बचा है। हम ये नहीं करेंगे तो हमारे पास राइट क्या है? संवाद हमारा फंडामेंटल राइट है आपसे करने का। हम तो सवाल करेंगे ही। लोकतंत्र में सवाल ही से लोकतंत्र चलता है। हम करेंगे क्यों नहीं? आप गाली देंगे, पुलिस को दौड़ा देते हैं, ईडी सीबीआई को छापा मारने के लिए भेज देते हैं। मतलब सवाल अगर कोई उठा दे, ढंग का कोई चार बात अगर कोई पूछ ले तो इतना चिढ़ होता है कि सबसे पहले ये पुलिस वालों को दौड़ाते हैं। पुलिस वालों को दौड़ाते हैं। मैंने एक जो संविधान के विपरीत इन्होंने काम किया, ये कानून कैसे बन सकता कि हिंदूज की जमीन मुसलमान नहीं खरीद सकता? ये क्या कानून वर्तमान संविधान में बन सकता है जो प्रीवेल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है? इस देश को बताया जाना चाहिए। यदि हेमंता बिस्वा ने इस तरह का कानून बनाया है अपने यहाँ, तो ये बताए कि फंडामेंटल राइट के जो मौलिक अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी है, अगर वो और बनाया रिलीजियस राइट है, उसमें वो क्या अनुमति देता है? और यदि इसने इस तरह का बनाया है तो ये बचा क्यों था? क्यों नहीं वहां प्रेसिडेंट रूल लगाया गया? क्यों नहीं इसको कैद खाने में डाल? इसलिए कैद खाने में नहीं जाएगा कि ये चीफ मिनिस्टर है, इसलिए चीफ मिनिस्टर है, ये कानून तोड़ेगा, संविधान की हत्या करेगा, ये गालियां देगा। जो गाली दे रहा है वो बच्चे भी वो गाली नहीं देते हैं। इसने उस शब्दावली का प्रयोग किया है जिस शब्दावली का प्रयोग किया ही नहीं जा सकता। उसके बाद भी ये चेयर पर बैठा हुआ है बेशर्म। इसको हट जाना चाहिए और खुलकर लोगों से प्रार्थना पूर्वक वोट मांगना चाहिए। ये किस तरह की भाषा बोल रहा है और धमकी दे रहा है ऊपर से पवन खेड़ा को कि तुमको जहां रहोगे, किसी पाताल में रहोगे, हम खींच लाएंगे। पाताल में नहीं, तुमको सीधे विमान से खींच के ले जाके जेल खाने में डालना चाहिए। तुमने कोई मर्यादा नहीं छोड़ी है, न मौलिक न तो नैतिक मर्यादा का छोड़ा है शेष। और तूने बॉडीज का जितनी भी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इंस्टीट्यूशनल बॉडीज है, मुख्यमंत्री के पद पर हो, तुमको क्या काम करना है, विहित वर्ग तुम्हारे क्या है तुमको नहीं पता। तुम गाली दे रहे हो उस पद पर बैठ के और तुम चुनाव लड़ रहे हो। क्या कर रहे हो? एक मुख्यमंत्री होके इतनी अश्लील गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब हैरान और परेशान होने वाली बात ये हो सकती है कि हमारे यहाँ राजनीति कितनी गिरी हो गई है कि यहाँ पर पर्सनल अटैक के लिए लोग जो है इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो मतलब सच में हैरान करने वाली बात थी। अगर मान लीजिए वो कागज के कोई टुकड़े लाकर अपनी बात रख रहे थे, आपको पता है कि वो फर्जी है, वो गलत है, तो आप अपनी बात रखिए। इतने मीडिया वाले आपको घेर के तो खड़े हैं, तो आप भी अपनी बात बताइए ना। पवन खेड़ा एक कैमरा ऑन करके अगर सच्चाई बता सकते हैं तो आपके पास तो इतनी मीडिया है, और जो सत्ता में रहता है उसके पास हाथी भी होती है, उसके पास चाबुक भी होता है। तो चलाइए, बता दीजिए कि वो झूठा आरोप है, वो कुछ भी सच नहीं है। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपका ऐसा सच सामने रख दिया है जिससे आप तिलमिला गए हैं, और ये तिलमिलाहट ही है कि इस तरीके का बयान निकल रहा है। पल्लवी जी देखिए, इनका बयान इतना फूहड़ और गंदा है। निशिकांत दुबे ने पार्लियामेंट में राहुल गांधी के लिए, मुझे लगता है कि देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल किया था ना, निशिकांत दुबे का देशद्रोही की एक बाउंड्री है, उन्होंने इस्तेमाल किया। मैं ये कह रहा हूं, जितने भी सुन रहे हैं आज भारत एक नई सोच को, पल्लवी जी हैं सामने, हम सबसे पूछना चाहते हैं कि जिस शब्दावली का प्रयोग, हम चूंकि उस शब्दावली को बोल नहीं सकते, इनकी भाषा, शर्मा की भाषा नहीं बोल सकते, जो शब्द एक कह रहे हैं वो शब्द लगभग सबको पता है। आप हमें बताइए कि इस देश के पॉलिटिशियंस में 4900 लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट मिलके, और लेजिस्लेशन जो स्टेट लेजिस्लेशन है वो मिलके लगभग 5000 सदस्य हैं। उसमें से किसी एक की वाणी बताइए, जो वाणी इन्होंने इस्तेमाल किया है वो किसी ने क्या हम बोला? कहते हैं कि भाजपा जो है वो सबसे सभ्य पार्टी मानी जाती है, खुद अपने आप को कहती है, तो विरोधी कम से कम बड़े जो लीडर्स थे वो कह देते हैं कि हमारी पार्टी में इस तरीके की भाषा नहीं बर्दाश्त की जाती है, नहीं की जा सकती है। एक मुख्यमंत्री होने के नाते अपने बोलते हैं पल्लवी, बिल्कुल सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, ये जो बयान आपने दिया है। इनकी पार्टी की भाषा, इनका जो सबसे प्रधान व्यक्ति है जो इस देश को भय और नफरत में पैदा किया है, जर्सी गांव का इस्तेमाल उसने किया, उसने कांग्रेस की विधवा का इस्तेमाल किया, उसने कालगर्भ शब्द की शब्दावली का इस्तेमाल किया। ये प्रधानमंत्री करता है इस देश का, तो इससे मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद की जा सकती है? लेकिन ये जिस शब्द का प्रयोग किया है वो हमें इस कैमरे पर नहीं बोल सकता, पक्के नहीं। जर्सी गाय भी बोला जा सकता है, विधवा भी बोला जा सकता है, प्रचलित शब्दावली है, वो भी प्रचलित शब्दावली है।
लेकिन वैसा फूहड़ प्रति शब्दावली है, इसको 1 मिनट भी जेल के बाहर नहीं रहना चाहिए। यदि हमारी महफूज है प्रणाली और हमारी इंस्टीट्यूशनल बॉडी है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसकी लैंग्वेज को सुन ले बैठ के प्रेसिडेंट हाउस में, इसको टांग के जेल खाने डालें, प्रेसिडेंट रूल लगवाएं, चुनाव वहां से टाल दें, चुनाव बाद में करें, प्रेसिडेंट रूल लगा के। इसने सारी सिस्टम को, जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन है, सीएम इंस्टीट्यूशन है, उसको दफन कर दिया है। इसने नैतिक मूल्य और मर्यादा का पतन कर दिया है। ये बाहर कैसे है जेल खाने के? और इसकी पत्नी तो जेल खाने के बाहर रह ही नहीं सकती। 3 पासपोर्ट जिसके पास है, 1 से अधिक पासपोर्ट रखना, उसको पहले जेल खाने डालिए, तब जांच कराइए कि कहां से नहीं तो उसको बाहर रहेगा, उसको ठीक करा देगा, वो जांच ही ठीक नहीं होने देगा। इन दोनों को पहले जेल खाने डालिए। संविधान इसी के लिए मिला है कि आप गाली देंगे। संविधान, आजादी और भारत इसी के लिए मिला है। असंख्य की फांसी और कुर्बानी हुई है यह भारत पाने के लिए, यह संविधान हासिल करने के लिए। संविधान इसकी अनुमति देता है कि आप फूहड़ गालियां देंगे और कहेंगे कि हम मुसलमान को यहां से भगा देंगे। संविधान आपकी जागीर है, ये देश आपका है। असम तुम्हारे बाप की जागीर है कि तुम मुसलमान को भगा दोगे। जमीन हिंदूज की मुसलमान नहीं खरीद सकता। कौन ऐसा कर सकता है? किसी की जमीन कोई ले सकता है। हवाओं को तय करोगे, पानी तय करोगे, मिट्टी तय करोगे कि ये फला फला का कौम में बांटोगे। भय क्षमता तुम्हारी बांटने की। नरेंद्र मोदी क्या करा रहे हैं इस देश के अंदर? ऑनरेबल प्रेसिडेंट कहां बैठी है? क्यों नहीं देखती है संविधान? अरे रक्षा करिए, रक्षा। असंख्य की फांसी और कुर्बानी से ये इंस्टीट्यूशन मिला है, संविधान मिला है, ये भारत मिला है। ये नरेंद्र मोदी और हेमंता विश्व शर्मा से निर्देश नहीं दिया है। संविधान की हिफाजत करिए। हम गाली गलौज सुनना नहीं पसंद करते, हम यही गाली देने लगेंगे। हमको 1 मिनट हमको देने दीजिए गाली। यदि ये गाली देता है तो हम भी यही गाली देने लगे। काउंटर रिएक्शन इस लेवल पर उतर जाए, इस देश का क्या होगा? ये देश चलेगा कैसे? सही बात है। कल तक ये मुसलमानों को उल्टा सुल्टा बोलते थे क्योंकि इनके आइडियोलॉजी को मैच करता था। आज असम में चुनाव है और एक ऐसा आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया गया जिस आरोप का जवाब ये ठीक से नहीं दे पाए तो गाली गलौज पर उतर आए। एक मुख्यमंत्री पद की गरिमा होती है, आप शोभा नहीं दे रहा है इस तरीके की बातें, और आप पवन खेड़ा को बोल रहे हैं। फिर आप एक वरिष्ठ बड़े नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके एज का ही ख्याल रख के कम से कम भाषा को संयमित बोला जा सकता था। मैं कहती हूँ राजनीति होनी चाहिए, एक अखाड़े की तरह होनी चाहिए, लेकिन उसके भी कुछ नियम तो होने चाहिए ना। आप क्या बोल जा रहे हैं, आप क्या कह जा रहे हैं, उसका क्या असर पड़ रहा है, ये भी तो सोचिए। जिस शब्द का इस्तेमाल एक मुख्यमंत्री कर रहा है उस पूरे राज्य में बहुत से बच्चे भी होंगे। तो इस तरीके की सभ्यता, मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब जब ये बोल रहे हैं मीडिया में ये बातें आ रही हैं, बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है भाई? आप कहते हैं हम संस्कारी पार्टी हैं और इस तरीके की बातें जो है वो मन से कही जा रही है। हद कर दिया। एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है जिसको बोला नहीं जा सकता। 145 करोड़ लोग कैसे सुन रहे हैं, और इस देश की ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो स्रष्टा हैं, जिनके कंधे पर रिपब्लिकन का भार है, एक आदमी पूरे हिंदुस्तान को प्रदूषित कर रहा है और इसलिए कि वो सीएम है और उसको हटाया नहीं। अरे इसको फौरन हटाएं। इससे कम से कम पूछे कि तुम क्या बोल रहे हो, कैसे क्यों बोल रहे हो, किस बात के लिए बोल रहे हो। सार्वजनिक मन से और पवन खेड़ा हम उम्र है कुछ कह रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे को तुम कुछ कह दोगे? तुम्हारी ये मजाल है? तुम कितने बड़े गुंडे हो, तुम कितने बड़े तुम संविधान को ही कुचलोगे हिंदुस्तान के अंदर। क्या करना चाहते हो? देखिए, हम यहाँ पर राजनीति की बात नहीं करने आए, हम एक सभ्यता की बात कर रहे हैं। हम उस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं जो ये मानता है कि राजनीति अच्छी हो बुरी हो पर एक कायदे में होनी चाहिए। और जो असम में हो रहा है वो ठीक तो नहीं हो रहा है। मतलब अगर कोई आरोप लगा या सही था या गलत था, आप पुलिस भेजते, आप ईडी भेजते, सीबीआई भेजते, जो मर्जी वो भेजते, लेकिन आपने अपनी जुबान से जो बोल दिया है वो बिल्कुल बर्दाश्त के परे की चीज़ है। क्योंकि हम ये उम्मीद नहीं कर सकते थे कि कोई मुख्यमंत्री मीडिया के सामने इस तरीके की बात कर रहा है। ये तो ऑफ कैमरा हो नहीं रहा था, ये सब ऑन कैमरा हो रहा था। इस तरीके से आप अपनी बात रख रहे थे और आप कहते हैं कि आप सबसे ज़्यादा संयमित, सबसे ज़्यादा संस्कारी, सबसे बढ़िया पार्टी से आते हैं। तो ये शर्म की बात है उस पार्टी के लिए भी, उस तमाम बड़े लोगों के लिए जो इस तरीके की बात मंचों से कहते हैं, उनके लिए भी। फिलहाल कहना सिर्फ इतना है कि जो कुछ भी असम में हो रहा है और जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है वो ठीक नहीं हो रहा है।
और डेमोक्रेसी के लिए अगर हमारी आवाज जाए तो हम उसका विरोध करते हैं। हेल्दी इस तरीके की डेमोक्रेसी बात के लिए नहीं अच्छा नहीं हो रहा है। हर आदमी को मना करना चाहिए कि हेमंता बिस्वा ये काम न करें। उनकी पत्नी के जो 3 यदि जीवंत हैं, लाइव पासपोर्ट तीनों हैं, यदि ओवरलैपिंग नहीं है या एक्सपायर नहीं हुआ है तो निश्चित ही स्क्रूटनी उसकी होनी चाहिए। और ऐसा ये ना हो कि ये हमारी विरासत है। मतलब नर्सरी के बच्चे जैसे लड़ते हैं, मतलब वैसी वाली पॉलिटिक्स नहीं होना कोई चाहिए। कुछ बोले तो ये उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, ठीक नहीं है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आपका बहुत धन्यवाद जो आप धन्यवाद आपका भी, और कि ऐसे विषयों पर आप बहस करती हैं। इस तरह के ये बहस का विषय है, हर आदमी को जीवंत होकर बात उठाना चाहिए। एक आदमी इस तरीके से हम क्या छोड़ रहे हैं अगली पीढ़ी में, हमारी पीढ़ी क्या करेगी, इसी तरीके का गाली गलौज होने लगेगा। और ये 10-12 वर्षों में नरेंद्र मोदी के आने के बाद हुआ है। इन्होंने न जाने क्या क्या बकना चालू किया और उसके बाद देखिए आज हालत ये हो गई कि छत्रप जो है, छत्रप भी बकना चालू कर दिए। केवल इन्हीं की पार्टी के नहीं, अन्य पार्टी के लोग भी अपनी शब्दों की मर्यादा भूल रहे हैं। दीगर बात है कि इनकी पार्टी में ज़्यादा है।